हेलो एंड वेलकम टू इलियाना टेक। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी नवोदय विद्यालय के ऊपर। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि जो 6 क्लास में आपने एडमिशन करनी है उसके रिगार्डिंग जो रजिस्ट्रेशन होगी वो आप कैसे करोगे, कैसे आप फॉर्म को फिल करोगे। तो एक कंप्लीट गाइड आपको बताएंगे हम इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलियाना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे कि आप सभी को एक नोटिफिकेशन मिल गया होगा कि नवोदय की तरफ से जो एक एडमिशन है 23-24 के लिए क्लास 6, उसका जो एक नोटिस है वो निकाल दिया हुआ है। एंड देन वहां पर आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसकी जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट यहाँ पर देखिए लिखी हुई है 31/01/2023, यानी कि आपकी 31 जनवरी। उससे पहले पहले आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवानी है। एंड रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रोसेस क्या होगा वो सारा का सारा हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। जो एग्जाम की डेट है वो भी इन्होंने लिख दी हुई है कि 29 अप्रैल को आपकी क्या होगा, एग्जाम कंडक्ट होगा इसका। तो ये एक जो नवोदय की तरफ से जो एक लेटर है या फिर एक प्रोस्पेक्टस है वो आपके सामने क्या करवा रहे हैं, हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। अब यहाँ पर आपने करना है क्या है, यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है वो सारी की सारी हम डिटेल समरी आपको बताएंगे इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले आप गूगल पर जाइए, गूगल पर जाकर आपने सिंपली सर्च कीजिए आप यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय। सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी। तो कुछ इस तरह से आपकी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर क्या करवा देगा, डिस्प्ले करवा देगा। डिस्प्ले होगी, यहाँ पर आपके सामने एक नोटिफिकेशन बार आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है जवाहर नोटिफिकेशन फॉर क्लास 6 और जवाहर नवोदय विद्यालय, एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर क्लास 6 इन जवाहर नवोदय विद्यालय 23-24। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यही आपकी जो एक विंडो है वो आपके सामने पीडीएफ फाइल क्या करवा देगा, डिस्प्ले करवा देगा। अब आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाली स्क्रीन है, यहाँ पर आप चाहिए, यहाँ पर ये जो बार लिखे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो चुके हैं। यहाँ पर आपने एडमिशन में जाना है एंड देन एडमिशन नोटिफिकेशन पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो आपके सामने डिस्प्ले करवा देगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फॉर्म फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2023। द लास्ट डेट इज 31 जैन। तो यहाँ पर देखिए जो डाउनलोड का ऑप्शन है ना, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और आपके सामने एक जो वेबसाइट है वो उसकी क्या करवा देगा, ओपन करवा देगा। तो का डायरेक्ट लिंक पर भी आप क्या कर सकते हो, जो आपको लिंक शेयर हुए हैं उसके थ्रू भी आप ओपन कर सकते हो। कुछ इस तरह से आपके सामने जो नवोदय विद्यालय की जो एक न्यू साइट है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन क्लास 6 के लिए जो उन्होंने एक अलग से साइट बनाई हुई है, उसका जो लिंक है वो आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए कैंडिडेट कॉर्नर में क्लिक हेयर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, क्लास 6 के रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आपने रजिस्टर कर दिया हुआ है तो आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे प्रिंट लेना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपने कैसे फाइंड करना है, आपने क्लिक हियर टू व्यू द प्रोस्पेक्टस। अगर आपने प्रोस्पेक्टस देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करो, तो इसका जो प्रोस्पेक्टस है वो आपके सामने क्या करवा देगा, डिस्प्ले करवा देगा। इस प्रोस्पेक्टस में आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कि इसके एग्जाम्स कब होने हैं, पैटर्न क्या होगा, और जितने भी आपकी डिटेल होगी वो सारी की सारी यहाँ पर डिस्प्ले करवा देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसीजर टू रजिस्टर द ऑनलाइन जेएनवी सिलेक्शन टेस्ट फॉर 2023। तो यहाँ पर प्रॉपर इन्होंने बताया हुआ है कि हमें आपने कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, वही हम इसको वीडियो में आपको बताएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपके पास ये वाली सारी इंफॉर्मेशन पहले होनी चाहिए, यही इंफॉर्मेशन आपकी वहां पर अपलोड होगी। जैसे कि सर्टिफिकेट वैलिड बाय द हेडमास्टर मेंशनिंग इन द डिटेल ऑफ द कैंडिडेट। तो एक सर्टिफिकेट होगा, उसको आपने क्या करवाना है, वेरीफाई करवाना है स्कूल के प्रिंसिपल से। वो सर्टिफिकेट कौन सा होगा वो मैं आपको इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। फोटोग्राफ्स होगी कैंडिडेट की, सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, आधार डिटेल। जहां तो बच्चे की आधार डिटेल से आपका क्या होगा, लॉगिन होगा, या फिर रेजिडेंस सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कंपोनेंट गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटी। जो आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो आपका तैयार होता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो प्रॉपर आपका क्या होगा, वहां पर अपलोड होगा। उसके बाद आपके यहाँ पर प्रोसेस बताया हुआ है कि क्या क्या, ये आप रीड कर लेना। उसके बाद इशू ऑफ द एडमिट कार्ड्स आपका ये है, इन्होंने लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ और भी है, रिजल्ट ऑफ द सिलेक्शन की कब कब आपका रिजल्ट आएगा। फिर यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस है पूरा का पूरा। एंड देन यहाँ पर प्रोस्पेक्टस में हु इज एलिजिबल, एलिजिबल कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ पर बता देगा। तो ये आप रीड कर लेना सारा का सारा। फिर जो रूरल कैंडिडेट हैं या अर्बन कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या है, रिजर्वेशन सीट्स क्या हैं, ये सारा का सारा उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। डॉक्यूमेंट टू बी सबमिट आफ्टर सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तो ये सारा प्रोस्पेक्टस में बताया हुआ है। अबाउट द सिलेक्शन टेस्ट, तो एग्जामिनेशन कैसी होगी, ठीक है, उसकी लैंग्वेज क्या होंगी,
टेस्ट में आपकी मेंटल एबिलिटी आएगी या फिर अर्थमेटिक्स जो भी आएगा, लैंग्वेज टेस्ट होगा, तो टोटल नंबर्स कितने होंगे वो सारे के सारे इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। यहाँ पर एक उन्होंने पैटर्न भी बताया हुआ है कि किस पैटर्न से आपके एग्जाम्स आएंगे, तो वो आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, जो आपने इस प्रोस्पेक्टस में से प्रिंट निकालना है वो ये वाला, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2023 स्टडी सर्टिफिकेट। ये एक सर्टिफिकेट है जो आपने क्या करवाना है, हेडमास्टर से साइन करवाने हैं, वही जो आपका वहां पर अपलोड होगा। इस फॉर्म का प्रिंट निकलवाओ एंड देन उसको क्या करो, वहां पर सबमिट कर दो। जो आपके बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है, उसका पैटर्न क्या होगा, वो आपका ये वाला इन्होंने यहाँ बताया हुआ है। तो इसको जो ओबीसी वाले हैं वो भी क्या करेंगे, इसको प्रिंट निकलवा कर वो वहां पर क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। तो इस प्रोस्पेक्टस को आपने देख लेना है अच्छी तरह से। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि आपने इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाले एक नया फॉर्मेट आपके सामने डिस्प्ले करवा देगा। इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि आपकी जो लास्ट डेट है अप्लाई की वो क्या है, आप एडमिट कार्ड कब डाउनलोड करोगे, फिर डेट ऑफ एग्जाम क्या होगी और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो ये सारे बाद में आएंगे, तो इन्होंने ये 2 डेट्स यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। यहाँ पर इसको अच्छी तरह से रीड कर लेना। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है, ये सारी की सारी लिख लेना। जैसे कि यहाँ पर आपको उन्होंने बताया हुआ है कि आपके पास जो कैंडिडेट के सिग्नेचर है उसके जो साइज होगा वो 10 से 100 केबी तक होना चाहिए। उसकी जो पेरेंट्स के सिग्नेचर है उसका भी साइज इतना होना चाहिए। कैंडिडेट की फोटोग्राफ है उसका साइज इतना होना चाहिए। सर्टिफिकेट जो आपने करना है वो उसका साइज इतना होना चाहिए। या फिर रेजिडेंस सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। उसका साइज यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो ओबीसी के लिए भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो ओबीसी के कैंडिडेट है, जो सेंट्रल लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो भी बनते हैं वो करना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन क्लास 6। तो यहाँ पर आपने वो इन्फॉर्मेशन भरनी है। देखिए ये जो पहली है ना इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर ही आगे क्या होगा, लॉगिन होगा। जैसे कि सबसे पहले वो पूछ रहा था, कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड स्टडी इन द क्लास 5th। क्या वो बच्चा जो है वो 5th क्लास पास कर चुका है या स्टडी कर रहा है। अगर तो आप यस करते हो देन ये आपको सॉफ्टवेयर बता देगा यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। वो बच्चा पास नहीं होना चाहिए, वो आपका 5th क्लास में स्टडी करता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नो। द कैंडिडेट हैज अपेयर्ड इन जेएनवी अर्लियर। क्या पहले कभी उसने टेस्ट दिया है। अगर तो उसने पहले टेस्ट दिया है देन वो क्या होगा, एलिजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका आएगा नो। बिकॉज जो आपका प्रोस्पेक्टस है यहाँ पर हु कैन अप्लाई, तो यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर बताया हुआ, उसको आप रीड कर लेना। वही आपके यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रहे हैं। हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस, यस और नो। तो आपने वो आंसर देना है यस और नो में। वेदर यूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस, जो बच्चे का जो रेजिडेंस की जो डिस्ट्रिक्ट है और क्लास 5th में वो स्टडी कर रहा है वो दोनों सेम है। अगर तो आप नो करते हो देन यू आर नॉट एलिजिबल। तो वो बच्चा और जहां वो स्टडी कर रहा है दोनों के डिस्ट्रिक्ट सेम होने चाहिए। इज द स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेडमास्टर। वो जो फॉर्म प्रोस्पेक्टस में था जो मैंने आपको बताया था, ये वाला फॉर्म, तो वो आपका साइंड है या नहीं है। तो वो यहाँ पर वो पूछ रहा है यहाँ पर हमारे पास, तो हमने क्या किया हुआ, उसको यस किया हुआ, वो साइन करवाना पड़ेगा। अगर नो करोगे देन आपको क्या करना पड़ेगा, वो पूरा का पूरा उसको पहले करवाना पड़ेगा। वेदर द सर्टिफिकेट हैज बीन प्रमोटेड टू द क्लास 6। देखो बच्चा जो है वो प्रमोटेड हो चुका है या अभी 4th क्लास में है। तो आप क्या करोगे, यस वो बच्चा प्रमोट हो चुका है। अगर वो 4th क्लास में है देन यू आर नॉट एलिजिबल। तो वो बच्चा 5th क्लास में अभी स्टडी कर रहा है। डू यू हैव आधार नंबर। अगर आपके पास आधार है तो आप उसका आधार नंबर यहाँ पर फिल करोगे। अगर आधार नहीं है बच्चे का तो उसका जो रेजिडेंस का सर्टिफिकेट है वो आपने यहाँ पर क्या करना है, चूज करके उसको पीडीएफ बनाकर या फिर जो भी उसकी फाइल है जेपीजी फॉर्मेट में, आपका जेपीजी फॉर्मेट में 50 से 300 केबी के उसका साइज होना चाहिए। वो आपने यहाँ पर अपलोड करना है एंड देन फिर इसको क्या करना है, सबमिट करना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इस वाले कॉलम में इन दोनों केसेस में मैं करता हूँ कि मेरे पास बच्चे का आधार नंबर है। इन दोनों केसेस में क्या होगा, ओटीपी बेस्ड आपकी ऑथेंटिकेशन होगी। अगर आधार नंबर आप फिल कर रहे हो बच्चे का, तो उस आधार के साथ जो फोन नंबर होगा उस फोन के ऊपर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी फिल करने के बाद ही आपका अगला फॉर्म ओपन होगा। अदरवाइज आपको जो फोन नंबर है उसको अपडेट करवाना पड़ेगा उसके आधार के साथ। अगर आप कहते हो कि आधार कार्ड नहीं है तो जो आप रेजिडेंस सर्टिफिकेट बना रहे हो उसके साथ जिसका नंबर अपडेट होगा वहां पर भी ओटीपी आएगा। तो यहाँ पर ओटीपी बेस्ड सिस्टम है सारा का सारा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक आधार नंबर फिल करता हूँ और उस आधार के ऊपर क्या आएगा, ओटीपी आएगा एंड देन वो ओटीपी हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिल करेंगे एंड देन उस फिल करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा अगला जो फॉर्म है वो आपका कैसा ओपन होगा। तो मैंने एक किया है, इसको मैं फिल करता हूँ, यहाँ पर सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आधार ऑथेंटिकेशन आ गया, 6 डिजिट कोड हैज बीन सेंट टू द मोबाइल नंबर ऑफ रजिस्टर
विद योर आधार नंबर। तो क्या आपको वो रिसीव हुआ या नहीं हुआ, तो आप यस नो में आंसर दे सकते हो। अगर आप नो करते हो या फिर आप यस करते हो, तो फिर अगर आप नो करते हो तो फिर आपको दूसरा मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा रेजिडेंस का। अदरवाइज आप यस करके अपना ओटीपी फिल करोगे एंड देन इसको क्या करोगे, सबमिट करोगे। तो यहाँ पर मैं वो जो ओटीपी रिसीव हुआ उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबमिट। तो जैसे मैंने ओटीपी फिल किया, ओटीपी फिल करते ही मेरा जो अगला जो पोर्शन था, इसका जो फॉर्म था वो आपके सामने डिस्प्ले हो गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू द क्लास 6 इन जवाहर नवोदय विद्यालय। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन आपने सारी की सारी भरनी है यहाँ पर एंड देन फिर इसको क्या करना है, सेव करना है। इसमें है क्या, देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि द सिलेक्ट द स्टेट इन विच द कैंडिडेट स्टडी इन द क्लास 5th, कि वो जो 5th क्लास में कौन सी स्टेट में स्टडी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पंजाब का, तो हम पंजाब लिखेंगे। तो वो डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में स्टूडेंट क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है, बिकॉज ये आधार से उन्होंने डाटा उठाया है, तो ऑलरेडी आधार बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन होगी वही आपके सामने डिस्प्ले करवा रहा है। तो ये यहाँ पर शो कर देगा। उसकी रेजिडेंस आ गई उसकी, तो रेजिडेंस की लोकेशन आ गई आपकी यहाँ पर। तो ब्लॉक कौन सा है उसका, जिस ब्लॉक में है वो ब्लॉक आप यहाँ पर फिल करोगे। नेम ऑफ द स्टूडेंट इन विच द कैंडिडेट स्टडिंग इन क्लास 5th, तो उसका आप नाम लिखोगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर नाम ऑलरेडी यहाँ पर लिखा भी हुआ है, क्योंकि इन्होंने आधार बेस्ड उठाया, तो यहाँ पर आधार के साथ जो भी था, तो यहाँ पर उन्होंने नाम क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। उसका मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आप फिल करोगे। उसकी जन्म मिति ऑटोमेटिकली उन्होंने आधार के साथ उठा लिया, अगर आपने कुछ चेंजेस करना तो चेंजेस कर सकते हो। तो बिकॉज अगर ये आधार बेस्ड है तो आधार बेस्ड ही वो क्या करेगा, इसको यूज करेगा। ईमेल आईडी क्या है, आप ईमेल आईडी फिल करोगे। देखिए यहाँ पर आपके रेड कलर के स्टार मार्क्स है ना, वो आपका फिल करना जरूरी है। ईमेल आईडी के सामने स्टार मार्क नहीं है तो इसको भरना जरूरी नहीं है। मदर नेम आएगा आपका, ठीक है, फादर नेम आ गया यहाँ पर। तो नेम ऑफ द गार्डियंस ये भी ऑप्शनल है, यहाँ पर स्टार मार्क नहीं है तो नहीं भर सकते आप। रिलेशनशिप विद गार्डियन वो आ गया आपका। नेशनैलिटी आ गई उसकी। आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई भी आपका उसका पहचान चिन्ह जो होगा वो आप यहाँ पर फिल करोगे। उसकी जो जेंडर है, जेंडर की टाइप आप यहाँ पर है, वो ऑलरेडी फिल्ड है, बट अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो। उसकी जो कैटेगरी है वो कौन सी है, जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, तो वो आप यहाँ पर फिल करोगे। जैसे कि ये ओबीसी है तो मैं ओबीसी करता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ, अगर मैंने ओबीसी फिल किया है तो नवोदय विद्यालय जो है विल एक्सेप्ट ओबीसी सर्टिफिकेट एज पर द सेंट्रल लिस्ट ओनली, तो आपको वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो एससी के केस में नहीं है, आपका एसटी के केस में भी नहीं है, और जनरल के केस में भी नहीं है, ओनली ओबीसी के केस में है यहाँ पर। एड्रेस, उसका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल करोगे। एंड देन उसका जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, माध्यम क्या होगा, जिस माध्यम में उसने क्या करना है, एग्जाम देना है, वो आप यहाँ पर फिल करोगे। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर है, ये भी जरूरी नहीं है यहाँ पर, सॉरी वो सिंपल लैंडलाइन नंबर जो होता है। उसकी डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर देखिए लेस देन 40% इज नॉट एक्सेप्टेड। 40% या 40% से ऊपर होगी तभी वो मान्य होगी। तो यहाँ पर जो भी है उसकी वो आप फिल करोगे अगर है तो। उसके बाद यहाँ पर उसकी डिसेबिलिटी की प्रतिशतता आएगी, कितने परसेंट है वो। उसका धर्म कौन सा है, रिलीजन कौन सा है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर फिल करोगे। तो जो भी आपका धर्म है तो वो आप यहाँ पर फिल करोगे। आधार नंबर आ गया आपका। एनुअल इनकम कितनी है पेरेंट्स की, माता पिता की, वो आप यहाँ पर फिल करोगे। उसके बाद प्रीवियस स्कूल डिटेल, यहाँ पर आप प्रीवियस स्कूल की डिटेल दोगे। यहाँ पर डिटेल उसकी आ गई है। उसका गांव का नाम क्या है, ठीक है, उसके जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा 3 का विवरण, कक्षा 4 का विवरण, ठीक है, 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास, इन 3 साल में उसने कहाँ कहाँ स्टडी की है वो यहाँ पर आपने प्रॉपर डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। स्कूल का नाम आ जाएगा, वो रिकॉग्नाइज है कि नॉन रिकॉग्नाइज था, वो सारी डिटेल आप यहाँ पर फिल करोगे। उसके बाद अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट और गार्डियंस, यहाँ पर उसने जो अंडरटेकिंग है तो वो आपकी आ गई, ये ऑलरेडी आपने फिल किया हुआ था यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर आपने वो जो डिटेल्स हैं, अपलोड कैंडिडेट की फोटो आप यहाँ पर फिल करोगे। उसका जो साइज है वो 10 से 100 KB तक होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके सिग्नेचर आ जाएंगे, पेरेंट्स के सिग्नेचर आ जाएंगे। एंड देन जो स्टडी सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताया था प्रोस्पेक्टस में, ये वाला, तो ये आपने यहाँ पे क्या करना है, अपलोड करना है। उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो, सेव एंड प्रीव्यू कर सकते हो। इसको सेव करके आप इसको देख सकते हो सारे के सारे फॉर्म को। एंड देन लास्ट में इसको क्या कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। तो फिर आपको अलॉट हो जाएगा एक रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, उसका पासवर्ड भी मे भी आपको अलॉट हो जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पर उसका मैसेज आ जाएगा। उसी के बिहाफ पर आप क्या कर सकते हो, बाकी का सारा काम यहाँ पर कर सकते हो जो आपने यहाँ पर मैंने आपको बताया था। जैसे कि आपने लॉगिन वगैरह करना है, यहाँ पर क्लिक हेयर टू प्रिंट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फिर आपको जो नंबर अलॉट होगा फिर उसी के बिहाफ पर आपका क्या होगा, लॉगिन होगा। तो यहाँ पर आपने ये फॉर्म को अच्छी तरह से भरना है। एक बार फाइनल सबमिट करने के बाद उसमें चेंजेस नहीं हो सकती। तो सारे के सारे काम को आपने बिल्कुल अच्छी तरह से देखकर ही अपने क्या करना है, फिल करना है।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो की नवोदया के ऊपर। जो आपने 5th क्लास में आपने 6th क्लास के लिए एडमिशन लेनी है, तो उसका जो फॉर्म है उसको कैसे फिल करना है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलाना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।